इस वीडियो में हम लोग रिपोजिटरी पैटर्न की बात करेंगे। तो रिपोजिटरी पैटर्न क्या होता है? रिपोजिटरी पैटर्न हमारा डेटाबेस से डेटा ला कर देता है, ठीक है। अब इस रिपोजिटरी पैटर्न को हम लोग अपने एप्लीकेशन के अंदर जब बनाते हैं तो वहां पे एक फोल्डर बनाते हैं रिपोजिटरी नेम से, उसके अंदर एक इंटरफेस, एक क्लास बनाते हैं और उसको हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं। और इंटरफेस के अंदर वो मेथड हम लिखते हैं जो हमारे कंट्रोलर में होता है, यानी कि कंट्रोलर में गेट बाई आईडी, पुट, क्रिएट, डिलीट जो मेथड है वो सारा मेथड हम कहाँ लिखते हैं? अपने इंटरफेस के अंदर। इंटरफेस के अंदर लिखते हैं और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक करते हैं, यानी कि लॉजिक जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो लॉजिक हम लोग जो इंटरफेस का क्लास होता है उस क्लास में हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी कि अभी हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो समझने से पहले हम यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो जो पॉइंट्स है, डिजाइन पैटर्न टू सेपरेट द डेटा एक्सेस लेयर फ्रॉम द एप्लीकेशन। डिजाइन पैटर्न क्या करता है? ये हमारा डेटा एक्सेस लेयर को सेपरेट करता है, यानी कि डेटा एक्सेस लेयर से सेपरेट करता है, यानी कि DAL डेटा एक्सेस लेयर ही होता है। रिपोजिटरी पैटर्न को हम लोग डेटा एक्सेस लेयर बोलते हैं एक तरह से, कि ये तो हमारा डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है ना, और इंटरेक्ट करके हमारे डेटा को मतलब हमारे डेटाबेस से डेटा को उठाता है और हमें देता है, कंट्रोलर के पास देता है, ठीक है। प्रोवाइड्स इंटरफेस विदाउट एक्सपोजिंग इम्प्लीमेंटेशन। ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है और बिना एक इम्प्लीमेंटेशन एक्सपोज किए हुए, यानी कि इसका अब जब इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे तो इंटरफेस के अंदर क्या होता है? वो मेथड अनइम्प्लीमेंट होता है, उसमें लॉजिक नहीं लिया था, सिर्फ मेथड लिखा रहता है। हेल्प्स क्रिएट एब्स्ट्रैक्शन, ये क्या करता है? एब्स्ट्रैक्शन बताने में मदद करता है, ठीक है। तो इसे हम समझ लेते हैं। तो उसको समझने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पे MS पेंट खोलेंगे, ठीक है। और देखिए जैसे हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये मान लेते हैं ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के अंदर क्या करेंगे? हम एक फोल्डर बनाएंगे। ये एक फोल्डर बना, इस फोल्डर के अंदर एक क्लास बनाएंगे, ये फोल्डर का नाम हम रिपोजिटरी रख लेते हैं, ठीक है, रिपोजिटरी रख लेते हैं। इसके अंदर क्लास बनाते हैं और एक इंटरफेस बनाते हैं। एक क्लास बनाते हैं और एक इंटरफेस बनाते हैं, ठीक है, एक क्लास और एक इंटरफेस। लेकिन पहले हम क्या बनाएंगे? पहले हम इंटरफेस बनाएंगे, ठीक है। इंटरफेस में हम क्या करेंगे? इंटरफेस के अंदर हम लोग वो मेथड लिखेंगे जो मेथड हमारे कंट्रोलर के अंदर मौजूद हो। अपडेट, डिलीट, यानी जो CRUD ऑपरेशन होता है ना, वो CRUD के लिए जो मेथड होगा वो मेथड हम इस इंटरफेस के अंदर डिफाइन करेंगे और उसका लॉजिक कहाँ लिखेंगे? हम इस क्लास के अंदर उसका लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। और देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी मान लेते हैं कि हम रीजन के लिए बना रहे हैं, तो हम क्या बनाएंगे? रीजन रिपोजिटरी के लिए बना रहे हैं, तो यहां पे हम बनाएंगे आई रीजन रिपोजिटरी, ठीक है। ये पहले हमने एक इंटरफेस बनाया, उसके बाद इंटरफेस के अंदर सारा मेथड हम लोग डिफाइन करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे? उसकी लॉजिक लिखेंगे कहाँ? आई रीजन रीजन रिपोजिटरी। ये क्या है? हमारा रिपोजिटरी। ये रीजन रिपोजिटरी क्या रहेगा? ये क्लास रहेगा। इस रीजन रिपोजिटरी के अंदर हम लोग उस मेथड का लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे और फिर हम इसको कंट्रोलर के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। बेनिफिट्स है डिकपलिंग, कंसिस्टेंसी, परफॉर्मेंस, मल्टीपल डेटा सोर्सेस, ठीक है। डिकपलिंग का मतलब, कहने का मतलब इसको हम लोग ज्यादा दिक्कत नहीं होता, हम लोग हटा भी सकते हैं। कंसिस्टेंसी
बना रहता है, परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। मल्टीपल डेटा सोर्सेज यानी अलग डेटाबेस भी आप स्विच कर सकते हैं इसकी मदद से।